Hello everyone. I hope you have completed question number 1 and 2 of exercise 2.1. Now this is question number 3. Find the sum. बच्चे आपको फाइंड आउट करना है सम. अब किसका सम फाइंड आउट करना है? 2/7 एंड 4/3. सबसे पहले क्या करोगे? टेक द डिनोमिनेटर्स एंड टेक द एलसीएम ऑफ 3 and 7. 3 and 7 का एलसीएम लोगे. आफ्टर टेकिंग द एलसीएम, your LCM is 21. What you will do? 7 3 ja 21, 2 3 ja 6, 3 7 ja 21, 4 7 ja 28, 6 and 28, this is your 34. 34/21 is your answer. Now second part is given in the mixed fraction. 2 into 2/3 plus 3 into 1/2. बच्चे सबसे पहले क्या करोगे? चेंज दिस इनटू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर चेंज कीजिए. 3 2 जा 6 plus 2 8, 3 2 जा 6 plus 1 7. This is 8/3 plus 7/2. अगेन यू हैव टू टेक द एलसीएम. दोबारा से एलसीएम लोगे. 3 2 जा 6, 8 2 this is 3 2 ja 6, 8 2 ja 16, and this is 2 3 ja 6, 7 3 ja 21. 16 and 21 is your 37. So your answer is 37/6. Next is your third part. 3/5 plus 7/10 plus 9/15. When you will take the LCM of 5, 10 and 15. जब 5, 10 और 15 का LCM लोगे, that will be 30. Okay? I hope LCM सबको लेना आता होगा कि LCM हम कैसे निकालते हैं. लिस्ट कॉमन मल्टीपल. Yes, 5, 10 and 15 का जब LCM लोगे, that is 30. 5 6 जा 30, 6 3 जा 18, 10 3 जा 30, 3 7 जा 21, 15 2 ja 30, 2 9 ja 18. Then you have to find out the sum of all three. This is 57. So your answer is 57/30. Next is B first part. 3 into 3/5 plus 4 into 3/4. सबसे पहले वही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर चेंज करोगे. 5 3 ja 15, 15 and 3 18/5. This is your 4 4 ja 16, 16 and 3 19/4. When you will take the LCM of these two, this is 5 4 ja 20. Yes, so 5 4 ja 20, 18 4 ja 72, 4 5 ja 20 and 19 5 ja 95. Then find the sum of 72 and 95. This is 167/20. So your answer is 167/20. Now B second part. 4 into 2/3 plus 2 into 1/6. 3 4 ja 12, 12 and 2 14, 14/3. 6 2 ja 12, 12 and 1 13, 13/6. और जब आप एलसीएम निकालोगे 3 and 6 का, that will be 6. 3 2 ja 6, 14 2 ja 28, 6 1 ja 6, 13 1 ja 13. And the sum of 28 and 13 is your 41. So your answer will be 41/6. Third part of B is 3/5 plus 13/4 plus 2 into 3/4. So firstly change it into the improper fraction. This is 3/5, this is 13/4 plus 4 2 ja 8, 8 and 3 11/4. Now take the LCM of 5 4 4, that will be 20. Yes, 5 4 ja 20, 4 3 ja 12, 5 4 5 ja 20, 13 5 ja 65. Yes, and 4 5 ja 20 and 11 5 ja 55. Yes, then the sum of 12 65 and 55 will be 132. Your answer is 132/20. लेकिन जब मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, तब मैंने आपको सिखाया था कि हम एक फ्रैक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं. देखो किस कॉमन टेबल से ये डिवाइड हो रही है वो चेक कीजिए. आपको दिख रहा है कि किसी कॉमन टेबल से ये डिवाइड हो रही है. कहीं लग रहा है आपको कि ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है. यस, सो दिस इज 33 एंड दिस इज 5 4 5 just 20 and 4 33 ja 132. So your answer will be 33/5.
In the last question, you find out the sum. Now in question number 4, you will find out the difference. Difference means minus. Find the difference. First one is 11 by 2 minus 9 by 13. बच्चे देखो 12 और 13 में कुछ भी कॉमन नहीं है. जिन टेबल्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता उनका सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही उनका एलसीएम होता है. 13 को 12 से जब मल्टीप्लाई करोगे दैट विल बी 156. ओके, एंड 156 विल बी योर एलसीएम. नाउ 12 हमेशा देखो जब इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, यही आएगा. तो 13 11 जा 143, और 13 को से जब डिवाइड करोगे तो 12 आएगा. 12 9 जो 108. नाउ सब्ट्रैक्ट दिस एंड दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट 3 by 4 minus 5 by 12. एलसीएम कितना होगा देखो, 4 और 12 का फाइंड आउट करके देखो. दैट विल बी 12. नाउ 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, and 12 1 जा 12, 5 1 जा 5, and 9 minus 5 is 4. This is 4 by 12. अगेन वही देखो सेम प्रोसेसर, सेम करना है आपको. 4 by 12 किस कॉमन टेबल में आ रहे हैं, 4 की में, सो 4 से कट कर दीजिए. 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12. दिस योर आंसर विल बी 1 by 3. Next is 3 into 1 by 2 minus 2 into 2 by 3. 3 2 जा 6 into 1, 7 by 2. 3 2 जा 6 into 8 by 3. Take the LCM of 3 and 2, that will be 6. 2 3 जा 6, 3 7 जा 21. 3 2 जा 6, 2 8 जा 16. अब 21 में से जब 16 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 5. योर आंसर विल बी 5 by 6. नेक्स्ट इज योर 4 into 3 by 10 minus 1 into 2 by 50. सिंपल वही प्रोसीजर आपको हर एक क्वेश्चन में करना है. सबसे पहले किस में चेंज करोगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करोगे. देन एलसीएम लोगे. एलसीएम यहाँ 30 आ जाएगा. 10 3 जा 30, देन 43 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे. 15 2 जा 30, 17 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे. यस, एंड देन फाइंड आउट द डिफरेंस. फिर ये देख लीजिए कौन सी कॉमन टेबल में है. अब ये देखिए यहाँ पे ये जो हैं दोनों के दोनों ये कॉमन है 5 की टेबल में, तो 5 से दोनों को डिवाइड कर दीजिए. ठीक है, या कट कर दीजिए, वो आपकी मर्जी. आप कट करके दिखाओगे या डिवाइड करके दिखाओगे, वट एवर यू वॉन्ट. नेक्स्ट बी फर्स्ट पार्ट बेटा बिल्कुल सिंपल है. वही 4 by 7, 13 by 8. एलसीएम लिया दैट विल बी 28. 7 4 जा 28, 4 4 जा 16, 28 1 जा 28, एंड 13 1 जा 13. देन टेक द डिफरेंस एंड द आंसर इज 3 by 28. Next is B third part 4 into 5 by 6 plus 3 into 5 by 12 minus 2 into 3 by 8. सबसे पहले सेम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर चेंज करोगे. When you change into the improper fractions, देखो अब यहाँ पे ब्रेसेस गिवन है. जब ब्रैकेट आपको गिवन है तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करोगे. ब्रैकेट में क्या है, दोनों का सम फाइंड आउट करना है. तो क्या करोगे, दोनों का सम फाइंड आउट करोगे. एलसीएम विल बी 12. यस, 6 2 जा 12 and 29 2 जा 58. 12 1 जा 12 एंड 41 1 जा 41. पीछे वाले को ऐसे कैसे लिख लो बस. अब इनका सम हो गया है आपका 99 by 12 माइनस 19 by 8. अब क्या करोगे, अब इन दोनों को एलसीएम लोगे. एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 20. नाउ आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चंस. नाउ दिस इज योर होमवर्क. कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3 and 4. ओके, एंड इफ यू विल हैव एनी प्रॉब्लम then call me or you can text me. Thank you. Have a nice day.